हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि उपसर्ग क्या होते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम आप समझने वाले हैं कि प्रत्यय क्या होता है। क्या प्रत्यय समझने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा पिछली वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं। उपसर्ग कितने टाइप का होता है मैंने आपको हमारे सिलेबस में कितना दिया हुआ है। एक हिंदी का देता है, एक किसका देता है, संस्कृत का देता है। ठीक है। अब उपसर्ग जो है वो किसे कहते हैं थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मॉम का नाम है ये, ठीक है। तुम अपने मम्मी के नाम के आगे आप क्या लगाते हो, श्रीमती लगाते हो, है ना। तो जो ये श्रीमती आपने नाम के आगे लगाया है इसी को कहा जाता है उपसर्ग। मतलब क्या होता है उपसर्ग का, कि किसी नाम के आगे, मतलब यहाँ पे कोई नेम लिखा हुआ है तो उस नाम के आगे यहाँ पे कोई एक शब्द लिखा हुआ है तो उस शब्द के आगे जो शब्द लगाया जाता है जिससे वो क्या हो, पूरा शब्द एक विशेष शब्द बन जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। समझिएगा कि जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपनी मम्मी के नाम के आगे क्या लगाते हैं आप, श्रीमती। तो मैंने बताया था कि मेरी मम्मी का नाम है सुनीता। ठीक है। मान लीजिए मेरी मम्मी का नाम है सुनीता, मानना नहीं सच में है तो नाम के आगे जो लगता है वो क्या होता है, उपसर्ग। लेकिन नाम के आगे क्या लगता है, मम्मी के देवी। तो जो नाम के पीछे लगता है वो होता है क्या, प्रत्यय। ठीक है। अब समझते हैं कि प्रत्यय का कौन कौन सा आपके सवाल में, आपके पेपर में आ सकता है। जैसे आई जैसे पूछा जा सकता है कि आई प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। ठीक है। जैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे भलाई। ठीक है। बुराई भी आप लिख सकते हैं, बुराई। ठीक है। ता के आगे क्या लिख सकते हैं, मधुरता, है ना, मधुरता लिख सकते हैं। सुशील, जैसे सुशील आदमी होता है तो सुशीलता लिख सकते हैं आप। ठीक है। वट, अब वट जो है क्या आप प्रत्यय बना सकते हैं वट से, तो लिख सकते हैं आप बनावट, है ना, बनावट, लिखावट, सजावट, ये सभी आप लिख सकते हैं उसमें। वान में देखो, वान में आप क्या लिख सकते हो, जैसे कोचवान, है ना, कोचवान। चलो आगे देखो, सा से क्या बन सकते हैं, उजास, उदास, ठीक है, उल्लास, ये सभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आस से क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए मिठास, है ना, मिठास लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, पा से हम क्या लिख सकते हैं, जो लास्ट में प्रत्यय पा आ जाए तो बुढ़ापा लिख सकते हैं, है ना, बुढ़ापा, है ना। आनी लिखना है तो जैसे आप जेठानी, देवरानी, देवरानी, पंडितानी, है ना, ये सब लिख सकते हो। आइन, आइन से क्या प्रत्यय लगा, आइन प्रत्यय लगा के क्या शब्द बना सकते हो आप, जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे लिख सकते हैं आप ठकुराइन, है ना, ये सब लगा सकते हो आप। ठीक है। चलो औती से जैसे आप लिख सकते हैं क्या, पठौती, कठौती, ये सभी लिख सकते हैं, लेकिन पनौती मत लिख के आना लड़ाकू लिखा है तो यहाँ पे लड़ाकू लिख सकते हो आप, है ना, लड़ाकू, पढ़ाकू, लेकिन वो दूसरा हो जाएगा ना, उसमें ये वाला लग जाएगा तो ये नहीं लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो हट चाहे आहट, तो क्या लिख सकते हो, गड़गड़ाहट, गरमाहट, गड़ गड़ाहट, ये लिख सकते हो आप, दोनों शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रत्यय था। इसके अलावा कोई भी प्रत्यय आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूरी गारंटी मेरी है। आप अगर कुछ भी एक आध दो शब्द एक्स्ट्रा आ भी जाते हैं, जैसे मान, मान पूछा जा सकता है आपसे। अब जैसे आपसे मान भी पूछा जा सकता है ना, मान, तो बुद्धिमान, ये बना नहीं सकते हो आप, बुद्धिमान, तो इजी सा है। इसके अलावा जो आएगा वो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें शब्द याद ही नहीं आते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको ये शब्द याद रहे इसलिए मैंने इसको करा दिया है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपसे पूछा जाए वो आप आसानी से कर लोगे, सब आसान होता है। जैसे मान लो हरा पूछा जाए, हरा का नहीं कर पाओगी, हरा, तो सुनहरा कर नहीं लिया ऐसे। ठीक है। चलो, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आई होंगी। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। और जिसने भी ये वीडियो अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया है, विश्वास रखो बहुत ही अच्छा पेपर आपका जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप इसके अलावा जो भी पूछा भी जाएगा वो बहुत आसान होगा, वो आप खुद से ही कर सकते हो बिना पढ़े। लेकिन कुछ ये शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बिना पढ़े हमें नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए करा दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।